ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 12 महीनों के सटुटी व्रतों की वीडियो और उनका महात्म्य। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं आपको चतुर्थी के व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके स्त्री और पुरुष मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेव स्वरूप गणेश जी की उनके बलिपाठी पूजा करके ब्राह्मणों को सुवर्ण दक्षिणा देने से मनुष्य संपूर्ण देवताओं का वंदनीय और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वैशाख की चतुर्थी को शंकर से गणेश की पूजा करके विधिज्ञ पुरुष ग्रस्त ब्राह्मणों को शंख दान करे तो वह संकृष्ण लोक में जाकर अनेक कल्पों तक आनंद का अनुभव करता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को प्रतिबंध रूपी गणेश का पूजन करके ब्राह्मण समूह को फल मूल का दान करने से मनुष्य स्वर्गलोक लोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ की चतुर्थी का अनिरुद्ध स्वरूप गणेश की पूजा करके सन्यासियों को तुम्बी का पात्र दान करने से मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। ज्येष्ठ चतुर्थी को एक दूसरा परम उत्तम व्रत होता है, जिसे सती व्रत कहते हैं। इस व्रत का पालन करके स्त्री गणेश माता पार्वती के लोक में जाकर उन्हीं के समान आनंद की भागिनी होती है। इसी प्रकार आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा कल्याण व्रत होता है, क्योंकि वह तिथि स्तन कल्प का प्रथम दिन है। उस दिन मनुष्य श्राद्ध हृदय से विधिपूर्वक गणेश जी की पूजा करके देवताओं के लिए दुर्लभ फल भी प्राप्त कर लेता। मुनि श्रावण की चतुर्थी को संतोदय होने पर विधिज्ञों में श्रेष्ठ विद्वान गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करे। उसी समय गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करना से ध्यान के 50 आह्वान आदि संपूर्ण उपचारों से उनका पूजन करे। फिर लड्डू का नैवेद्य अर्पण करे, जो गणेश जी के लिए प्रीतिदायक है। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं भी प्रसाद स्वरूप लड्डू खाए तथा रात में गणेश जी का पूजन करके भूमि पर ही सुखपूर्वक सोए। इस व्रत के प्रभाव से वह लोक में मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और परलोक में भी गणेश जी का पद पाता है। तीनों लोकों में इनके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तदनंतर भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को बहुला गणेश का गंध पुष्प माला और घास आदि के द्वारा यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके सामर्थ्य हो तो दान की शक्ति न हो तो इस बहुला गौ को नमस्कार करके विसर्जन करें। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करें। उस समय दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मनोरम भोगों का उपभोग करके देवताओं द्वारा छटकट हो गोलोक धाम में जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करें। इसमें आह्वान आदि समस्त उपचारों द्वारा गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पहले एकाग्रचित होकर सिद्धि विनायक का ध्यान करें। उनके एक दांत है, कान सपू के समान जान पड़ता है। उनका मुंह हाथी के मुख के समान वे 4 भुजाओं से शोभित है। उन्होंने हाथों में 5 तथा और अंकुश धारण कर रखे हैं। उनकी अंग कांटे टपाए हुए सिर के समान देदी पैमान है। उनके 21 नाम लेकर उन्हें भक्तिपूर्वक 21 पत्ते समर्पित करें। अब आप उन नामों का सेवन करो। समुखाय नमः, समित पत्र गणधीशाय नमः, से पैंगरया का पट्टा उमापुत्राय नमः, से बिलपत्र मुखाय नमः, से दुर्वाल दल लंबोदराय नमः, से बरे का पट्टा हरसुन्वे नमः, से धूत का पट्टा शूर्पकर्णाय नमः, से तुलसी दल वक्रतुंडाय नमः, से प्रेम का पट्टा गरजाय नमः, से अपामाल का पट्टा एकदंताय नमः, से बनघंटा या बटक टया का पट्टा हेरम्बाय नमः, से सिंदूर सर्व अथवा सिंदूर वक्ष का पट्टा शत्रुरोत्र नमः, से तेजपात और सर्वेश्वराय नमः, से अगस्त्य का पट्टा चढ़ावे। ये सब गणेश जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। तत्पश्चात दो दुर्वा दल लेकर गंध पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ावे। इस प्रकार पूजा करके भक्ति भाव से नैवेद्य रूप में 5 लड्डू निवेदन करे। फिर आचमन कराकर नमस्कार और प्रार्थना करके देवता का विसर्जन करे।
उन्हें सब सामग्री सहित गणेश जी की शरण में प्रतिमा आचार्य को अर्पित करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। नारद इस प्रकार 5 वर्षों तक भक्तिपूर्वक गणेश जी का पूजा और उपासना करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक के शुभ भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस चतुर्थी की रात में कभी चंद्रमा की ओर न देखे, जो देखता है उसे झूठा कलंक प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यदि चंद्रमा दिख जाए तो उस दोष की शांति के लिए इस पौराणिक मंत्र का पाठ करे। श्रियम पश्येन मवधीतं श्रियो जाम्बवताहतं सुकुमारकमारोदिष्टवं होश शयमंटकम। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बव ने मार गिराया। सुकुमार बालक आप रो मत, ये शेमंतक अब आपका ही है। आश्विन शुक्ला चतुर्थी को पुरुष युग द्वारा 1450 से कपटी से विनायक की पूजा करे। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करका चतुर्थी करवा चौथ का व्रत बताया गया। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है, इसीलिए उसका विधान बताया है। स्त्री स्नान करके वस्त्र भूषणों से विभूषित और गणेश जी की पूजा करे। उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखे और भक्ति से पवित्र सिद्ध होकर उन्हें देव गणेश जी को समर्पित करे। समर्पण के समय यह कहना चाहिए कि भगवान कपटी गणेश मुझ पर प्रसन्न होकर 50 सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदर पूर्वक उन करवों को बांट दे। इसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य दे। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मिष्टान भोजन करे। इस व्रत को 16 या 12 वर्षों तक करके नारी इसका उद्यापन करे, उसके बाद इसे छोड़ दे। अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वह जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। मुनिवर माघ से शुक्ला चतुर्थी से लेकर 1 वर्ष तक का समय प्रत्येक चतुर्थी को एक मुक्त एक समय भोजन करके बितावे और द्वितीय वर्ष उन तिथि को केवल रात में एक बार भोजन करके व्यतीत करे। तृतीय वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को आयातित बिना मांगे मिले हुए अन्न एक बार खाकर रहे और चौथा वर्ष उस तिथि को उपवास पूर्वक रहकर बितावे। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत का पालन करते हुए क्रम 4 वर्ष पूरे करके अंत में व्रत स्नान करे। उस समय महाव्रती मानव सोने की गणेश मूर्ति बनावे। यदि असमर्थ हो तो वन की हल्दी चूर्ण द्वारा ही गणेश प्रतिमा बना ले। तदनंतर विविध रंगों से धरती पर सुंदर दलों सहित कमल अंकित करके उसके ऊपर कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर तांबे का पात्र रखे, उस पात्र को सफेद चावल से भर दे। चावल के ऊपर युगल वस्त्र से आच्छादित गणेश जी को विराजमान करे। तदनंतर घंट आदि सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करे। फिर गणेश जी प्रसन्न हो इस उद्देश्य से लड्डू का नैवेद्य अर्पण करे। साथ में गीत वाद्य और पुराण कथा आदि के द्वारा जागरण करे। फिर निर्मल प्रभात होने पर स्नान करके तिल चावल जौ पीले सरसों घी और खांड मिली हवन सामग्री से विधि पूर्वक होम करे। गणादि दीप कृष्ण कुष्मांड त्रिपुरांत लंबोदर एकदंत रुकमंडस्ट विगपन ब्रह्मा यम वरुण सोम सूर्य उटासन गंधमारी तथा परमेष्टि इन 16 नामों द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रणव और अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः पद लगाकर अग्नि में एक आहुति दे। इसके बाद वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र के द्वारा 108 आहुति देकर 50 बेटियों द्वारा यथाशक्ति होम करके पुण्य हुति दे। दिक्पालों का पूजन करके 24 ब्राह्मणों को लड्डू और खीर भोजन करावे। इसके बाद आचार्यों को दक्षिणा से 7वां गौ दान करे एवं दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूयसी दक्षिणा दे। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके उन शेष ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात स्वयं भी प्रसन्नचित्त होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। मनुष्य इस व्रत का पालन करके गणेश जी के प्रसाद से एक लोक में उत्तम भोग भोगता है, परलोक में भगवान विष्णु का सायुज्य लाभ करता है। नारद कुछ लोग इसका नाम व्रत कहते हैं। इसका विधान भी यही है और फल भी उसके समान ही है। पौष मास की चतुर्थी को भक्तिपूर्वक
विघ्नेश्वर गणेश की प्रार्थना करके एक ब्राह्मण को लड्डू भोजन करावे और दक्षिणा दे। मुनि ऐसा करने से व्रती पुरुष धन संपत्ति का भागी होता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट व्रत बतलाया जाता है। उसमें उपवास का संकल्प लेकर व्रती पुरुष सवेरे चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहे, मन को काबू में रखे। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करे। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। मूर्ति में गणेश जी की स्थापना करके षोडश प्रसाद से विधि पूर्वक उनका पूजन करे। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण के तत्पश्चात तांबे के पात्र में लाल चंदन, कुश, दूर्वा, फल, अक्षत, समी पत्र, दधि और जल एकत्र करके चंद्रमा को अर्घ्य दे। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। गगनार्णवमाणिक्य छन्ददाक्षयनी पटे गगनार्णवमय दत्त गणेश प्रतिरूपक। गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम गणेश के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गणेश जी को ये दिव्य तथा पाप नाशक अर्घ्य देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। ब्राह्मण इस प्रकार कल्याणकारी संकष्ट व्रत का पालन करके मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है, वह कभी कष्ट में नहीं पड़ता। माघ शुक्ला चतुर्थी को परम उत्तम गौरी व्रत किया जाता है। उस दिन योगिनी गणों सहित गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य और उनसे भी विशेष स्त्रियों को कुंड पुष्प कुमकुम, लाल छुट्टा, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, बलि, गुड़, अदरक, दूध, खीर, नमक और पालक आदि से गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सौभाग्य वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। विफल ये सौभाग्य तथा आरोग्य बढ़ाने वाला गौरी व्रत है। स्त्रियों और पुरुषों को प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिए। कुछ लोग इसे धुंडी व्रत कहते हैं कि किन्हीं के मत में इसका नाम कुंड व्रत है और कुछ दूसरे लोग इसे ललिता व्रत अथवा शांति व्रत भी कहते हैं। मुने इस तिथि में किया हुआ स्नान, दान, जप और ओम सब कुछ गणेश की कृपा से सदा के लिए 60 गुना हो जाता है। फाल्गुन मास की चतुर्थी को देखो मंगल में डुंडी राज व्रत बताया गया है। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भी भोजन करे। गणेश जी की आराधना में संलग्न होकर तिलों से ही दान, होम और पूजन आदि करने पर मनुष्य गणेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सोने की गणेश मूर्ति बनाकर यत्नपूर्वक उसकी पूजा करे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उसका दान कर दे। इससे समस्त संपदाओं की वृद्धि होती है। विप्रेंद्र, जिस किसी मास में भी चतुर्थी विधि रविवार या मंगलवार से युक्त हो तो वह विशेष फल देने वाली होती है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सभी चतुर्थी तिथियों में भक्ति परायण पुरुषों को देवेश्वर गणेश का ही पूजन करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।